स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक SST2 का नया सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में आज हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसे हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है? फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, द हिमालयन, जो हिमालय के पहाड़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। अब जो भी फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं, जो आप देख रहे हैं, पहाड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालयंस को बोलते हैं, प्लेन्स हैं या पेनिनसुलर प्लेटूज़ हैं। पेनिनसुलर प्लेटूज़ वो होते हैं एक ज़मीनी टुकड़ा जो पानी से गिरा हुआ हो। इंडियन डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है। कोस्टल प्लेन्स हो गए वो जगहें जो हमारे समुद्री इलाके हैं। आइलैंड्स जो हैं, जो समुद्र के बीच में, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बोलते हैं, जजीरस को बोलते हैं। तो ये हमारे सारे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं और ये एक अहम किरदार निभाते हैं किसी भी मुल्क की आबोहवा को चेंज करने में, मौसमी तब्दीलियात को चेंज करने में, मौसमी तब्दीली लाने के लिए इन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो यही हमारे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो अगर हम बात करें फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हिमालय की, तो हिमालय जो है, ये जो पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, हिमालय रेंज जिसको हम बोलते हैं, वेरी इन विड्थ बिटवीन 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। इनकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच बताई गई है। तो ये बेसिकली एक आर्क फॉर्म करते हैं कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट के दरमियान। नॉर्थ ईस्ट जैसे आप सिक्किम वगैरह के जो देश हैं, सिक्किम के जो स्टेट्स हैं, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो फ्रॉम कश्मीर का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वहाँ से लेकर ये सिक्किम के इलाके तक एक आर्क बनाते हैं, जिसको हम, जो लगभग 2500 किलोमीटर्स तक है। तो इनका हेल्प ये क्या मदद करते हैं हमें? हेल्प द कोल्ड आर्कटिक विंड्स फ्रॉम रीचिंग टू द ट्रॉपिकल लैंड मास। जो भी हवाएं आती हैं, ये आर्कटिक से, ये आर्कटिक विंड्स की जो हवाएं होती हैं, सर्द हवाएं जो होती हैं या गर्म हवाएं जो होती हैं, वो ट्रॉपिकल लैंड मास तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करती हैं। तो नॉर्मली पहाड़ों का जो क्या मेन क्या होता है, ये मौसमी तब्दीलात के लिए भी काफ़ी अहम है। जैसे बर्फ़ का गिरना, जैसे अपने को पता है कि जब हवाएं समुद्र से होकर पहाड़ों की तरफ आती हैं, तो पहाड़ों के ज़रिए वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से कहीं कहीं पर हेल स्टॉर्म और बर्फ़ हो जाती है। ये सब अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन क्लाइमेट के हिसाब से ही होती हैं। तभी कश्मीर और जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फ़ गिरती है, जबकि प्लेन्स में बर्फ़ नहीं गिरती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो फिजिकल फीचर, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स जो है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सिग्निफिकेंट पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट जो है, दैट इज़ पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स जो है, दैट इज़ इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्लेन्स। सो इंडस रिवर जो है और उसके साथ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इलाके हैं, वो सब मिला के बनाते हैं पंजाब प्लेन्स को। फिर है गंजेस प्लेन्स। गंजेस में आपका आता है स्प्रेड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सब गंजेस प्लेन्स आते हैं, जो गंगा के, जिनके थ्रू गंगा बहती है, उनको गंजेस प्लेन्स बोलते हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र को पता है कि असम में है, तो कवर्स मेजर पार्ट ऑफ असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो 3 हिस्सों में बांटा गया है। उसका ये डिस्क्रिप्शन था, तो नोट्स आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल पार्ट है, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू आपको बता दूं कि एक ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया है। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। तो ये हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है। उसके बाद है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो रेगिस्तान हमारे पास है। तो रेगिस्तान आपको पता है राजस्थान में है, और कुछ हिस्सों, जो गुजरात के कुछ हिस्से हैं, उनमें रेत का हिस्सा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडियन डेजर्ट। इसके बाद गाइस हमारे पास हैं आइलैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, जो आइलैंड्स हैं हमारे पास, आइलैंड्स में इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। मेनलैंड में जो ज़मीन है इंडिया के पास बहुत बड़ी है, लेकिन इसके
अलावा भी बिसाइड्स दिस कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड भी इनके पास है। आइलैंड एक जजीरा होता है, एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो लगभग जो आइलैंड होता है वो हमेशा समुद्र के बीच में होता है। तो पहला आइलैंड जो है, जो इंडिया का हिस्सा है, दैट इज़ लक्षद्वीप। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। दे आर बिगर इन साइज देन लक्षद्वीप। सो देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे काफ़ी फसलें भी मिलती हैं और काफ़ी जानवर भी वहाँ पाए जाते हैं इन आइलैंड्स में। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान निकोबार आइलैंड एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट हमारा जो फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया है, दैट इज़, तो कोस्टल्स से हमारा जो मतलब है, कोस्टल मीन्स वो इलाके जो समुद्र के किनारे हैं, जहाँ पे जो समुद्र के किनारे, समुद्री किनारों को नॉर्मली हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो ये हमारे समुद्री इलाके हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, जो हिंदुस्तान के कोस्टल एरियाज को कवर करता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हमारी आती हैं? मुंबई, गोवा, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।